तो चलिए आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि मिडल ईस्ट में ये जो तनाव बढ़ रहा है इसका दुनिया भर के एनर्जी मार्केट्स और खासकर भारत की इकोनॉमी पर क्या और कैसा असर पड़ रहा है। शुरुआत करते हैं इस बहुत ही ज़रूरी बात से। देखिए, ये जो कुछ भी हो रहा है वो कोई टेम्पररी क्राइसिस नहीं है जो कुछ समय में ख़त्म हो जाएगा। नहीं, ये ग्लोबल स्टेबिलिटी में एक बहुत बड़ा, एक फंडामेंटल बदलाव है। अब इसका पूरा असर समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि हालात इतनी तेज़ी से बिगड़े कैसे। तो चलिए पूरी टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं। तो देखिए, ईरान के लीडर को निशाना बनाना वो चिंगारी थी जिसने इस पूरी आग को भड़का दिया, और उसके लगभग फौरन बाद ही ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन से एक जबरदस्त जवाबी हमला बोल दिया। अब सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? असली जंग का मैदान वो नहीं है जहाँ मिसाइलें गिर रही हैं। असली जंग तो एक बहुत ही संकरे से समुद्री रास्ते पर लड़ी जा रही है। इस पूरे संघर्ष की जो आर्थिक ताकत है ना, वो आती है होर्मुज स्ट्रेट जैसे एनर्जी चोक पॉइंट को कंट्रोल करने से। ये एक ऐसा पतला सा समुद्री रास्ता है जिस पर दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी आप कह सकते हैं टिकी हुई है। और ये आंकड़ा देखिए, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। दुनिया में जितना भी तेल इस्तेमाल होता है ना, उसका 20%, मतलब कि हर 5 में से 1 बैरल रोजाना बस इसी एक पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। सोचिए जरा, ये कितना बड़ा पैमाना है। तो इस रास्ते को ब्लॉक करने की धमकी देकर ईरान क्या कर रहा है? वो सीधे सीधे पूरी दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी और इंटरनेशनल ट्रेड को ही निशाना बना रहा है। ये एक तरह का आर्थिक हथियार बन गया है। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर बाजारों के लिए और हम सबके लिए एक सीधा आर्थिक खतरा कैसे बन जाता है। एक्सपर्ट्स ने एकदम साफ साफ कुछ सिनेरियो बताए हैं। अगर होर्मुज के रास्ते में कोई भी रुकावट आती है तो उसकी गंभीरता के हिसाब से तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, शायद $150 प्रति बैरल से भी ज्यादा। और देखिए, बात सिर्फ कच्चे तेल की कीमत की नहीं है। उस तेल को लाने ले जाने का जो इंश्योरेंस है, जो ट्रांसपोर्ट का खर्च है, वो भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और इसका सीधा मतलब है महंगाई का दबाव जो हर तरफ से बढ़ रहा है। तो अब हम आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि आखिर इस सब का भारत के लिए इतना ज्यादा मतलब क्यों है? इसका असर बहुत सीधा और गहरा है। जब भी तेल की कीमत सिर्फ $10 भी बढ़ती है तो देश का घाटा बढ़ता है और हम सबके लिए महंगाई भी बढ़ जाती है। और हाँ, ये कहानी सिर्फ पूरी इकोनॉमी की नहीं है। देश के अलग अलग सेक्टर्स पर इसका असर भी अलग अलग होगा। एक तरफ जहाँ एविएशन, ऑटो और पेंट्स जैसी इंडस्ट्रीज पर बहुत भारी दबाव पड़ेगा, वहीं दूसरी तरफ डिफेंस और आईटी जैसे कुछ सेक्टर्स को शायद फायदा भी हो सकता है। और ये सारे फैक्टर्स ना एक साथ मिलकर एक ऐसा विशियस सर्कल बना देते हैं, मतलब एक ऐसा दुष्चक्र जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तेल महंगा हुआ तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ गया, इससे रुपये पर दबाव आया, सरकार पर सब्सिडी का बोझ बढ़ गया, और इन सब का सीधा असर हम सबके बजट पर पड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब किस तरफ जा रहा है? देखिए, एक्सपर्ट्स इस संकट के आगे बढ़ने के 3 संभावित रास्ते देख रहे हैं। आगे क्या हो सकता है, इसकी जो संभावनाएं हैं वो काफी गंभीर हैं। एक लंबा चलने वाला प्रॉक्सी वॉर हो सकता है, या फिर पूरे इलाके में एक बड़ा मिलिट्री टकराव, या फिर ये भी हो सकता है कि ईरान अंदर से ही टूट जाए। और आखिर में ये सवाल इस पूरे ग्लोबल संकट को एक पर्सनल लेवल पर ले आता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारा पोर्टफोलियो, हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग $120 के तेल के झटके के लिए तैयार है, क्योंकि ऐसे जियोपॉलिटिकल रिस्क अब हमारी प्लानिंग का एक स्थायी हिस्सा बन चुके हैं।